हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, राइट। सो उसके बारे में इंटरेस्टिंग एक ग्राफ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, 2025 ये कूपन कोड अभी लाइव है विथ 50% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर, राइट। तो अगर अभी तक आपने ये यूज़ नहीं किया है एंड यू आर प्लानिंग टू बाय अवर प्रोडक्ट्स, यू वांट टू नो मोर अबाउट अवर प्रोडक्ट्स, डू विजिट investindia.in वेबसाइट और ये कूपन कोड का बेनिफिट उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। तो पहले ऑयल प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। तो ऑयल प्राइजेस थोड़े से आज बढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, राइट। 78 के आसपास, 77.74 डॉलर पर बैरल के आसपास जो ब्रेंट क्रूड है वो पहुंच गया है, राइट। तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब गिर गिर के मेरे ख्याल से वो 72 71 के आसपास आ गया था बीच में, बट अभी ये बढ़ गया है, वापस 78 के आसपास पहुंच गया है। अगेन क्रूड ऑयल प्राइजेज जो है हमारी इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट क्रूड ऑयल में होता है। सबसे बड़ा इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल है, राइट। तो इसीलिए ये जो नंबर है ये इंडिया की इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है और ओवरऑल हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से डायरेक्टली इसका रिलेशन रहता है। तो इसलिए नंबर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रीज़न क्या है? एक तो सप्लाई ड्रॉप्स चल रही हैं, राइट। कंसिस्टेंटली सप्लाई कट्स कर रहे हैं ओपेक कंट्रीज भी और रशिया भी, राइट। तो ओपेक प्लस जो माना जाता है, रशिया इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। तो ये जो मतलब इनका जो कार्टेल है ओपेक का, तो उसमें वो करंटली सप्लाई कट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि डिमांड भी कम हो रही है, स्पेशली चाइना स्लो डाउन और ग्लोबल स्लो डाउन एक थोड़ा बहुत चल रहा है, राइट। तो डिमांड भी कम हो रही है टूवर्ड्स एक ईवी वगैरह का भी थोड़ा सा चीज़ें चल रही हैं, तो डिमांड ओवरऑल कम है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो सप्लाई ही कम कर रहे हैं, राइट। सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो फिर ऑफकोर्स वो प्राइसेस कम होंगे। तो सप्लाई ही मेजर सभी जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो कम कर रहे हैं, और फिर बाकी सब सैंक्शंस वगैरह भी अभी हैं, राइट। ईरान वगैरह पे काफ़ी सारे कंट्रीज पे सैंक्शंस भी हैं। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रहता है, और इसलिए अभी ऑयल प्राइसेस फिर से थोड़े से बढ़ने लग गए हैं, राइट। वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इंडिया में भी कट होगा क्योंकि वो सब 72 73 चला गया था। तो एक्सपेक्टेशन था कि कम होगा, बट आई थिंक स्टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्राइजेज येट। और अब ये वापस बढ़ने लग गया है, तो लेट्स सी हाउ बेसिकली थिंग्स गोज इन द फ्यूचर, राइट। सेकेंड, यूएस मार्केट थोड़ी सी मतलब चॉपी है, मतलब अगेन फ्लैटिश रही है और थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ही है, और मेजर रीजंस जो है वो है ट्रेजरी यील्ड। तो यूएस मतलब अगर हम सिर्फ ट्रेजरी जो बाहुबली, परिमल ऑलवेज सेज इट बाहुबली, राइट। तो उसी का नंबर देख लें तो वो 4.7 क्रॉस कर गया, राइट। तो यू कैन बिलीव, राइट, आफ्टर 1% रेट कट ऑल्सो, राइट, ये जो 10 ईयर जीसेक है वो 4.7 क्रॉस कर गया है। तो ये क्लियरली ये चीज़, मतलब अगर आपको सिंपल चीज़ ये है कि 10 साल अगर आप यूएस का 10 ईयर जीसेक खरीद लेते हैं तो 4.7% पर आना मिलेगा। तो भाई सेफ मनी है, रिस्क ऑब्वियसली रिस्क फ्री एसेट है एक तरह से। डॉलर टर्म में 4.7% इज प्रेटी गुड। तो इससे क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो कहते हैं कि यार इंडियन मार्केट बाकी मार्केट्स में क्यों इन्वेस्ट करना, यहाँ पर ले लेते हैं, 4.7% मिल रहा है बिना रिस्क के। तो काफ़ी पैसा ऐसी सिचुएशंस में बाकी कंट्रीज से और इवन फ्रॉम इक्विटी वहाँ से भी जाता है, यूएस इक्विटी से भी जाता है, और इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर भी स्लो है कि वहाँ से पैसा जो है वो इस 10 ईयर जीसेक यील्ड्स में जाता है। ये टिपिकली दिस इज हाउ द ट्रेंड इज, राइट। तो इसीलिए ये 4.7% जो बढ़ा है, और इसका रीज़न क्या, ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो नोट्स आए, जो दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी यूएस फेड की, तो उसमें नोट्स आए। तो उसमें क्या बोला है उन्होंने, दे एक्सपेक्ट, मतलब जो नोट्स में या डिस्कशन जो मतलब मीटिंग नोट्स होते हैं उसमें क्या है कि फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स policies could have, right, indicating that they would be moving more slowly on interest rate cuts because of the uncertainty, minutes released Wednesday showed, right। तो ये चीज हुई। अब obviously they didn't call Trump's name, right, but meetings somebody featured at least 4 mentions about the impact that changes in immigration and
ट्रेड पॉलिसी कुड हैव ऑन द यूएस इकोनॉमी, राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो इम्पैक्ट है, राइट, वो एक जो है इस पॉलिसी पे क्लियरली इम्पैक्ट हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि वो जो ट्रेड पॉलिसीज हैं या उनकी जो रेट कट की है और मतलब पैसा छापने की जो थोड़ी पॉलिसी उनकी है, राइट, तो इससे इन्फ्लेशन वापस आ सकता है। दैट इज अ मेजर कंसर्न विच यूएस फेड हैज, राइट। और यही मार्केट को भी लग रहा है। अब ऐसा एक नंबर आ रहा था कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि भाई इस नेक्स्ट जो साइकिल है, जो भी मतलब रेट रिव्यू होगा, एमपीसी की मीटिंग होगी, तो उसमें तो चेंज नहीं होने वाला है, मतलब रेट रेट जो है और कट नहीं होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से अब यूएस जी से यील्ड बढ़ रहा है कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है क्या, ऐसी बात होने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है क्या, क्योंकि इकोनॉमी तो वहाँ पर रेजिलियंट है, राइट। जो नंबर्स आ रहे हैं, जॉबलेस जो क्लेम के नंबर्स आ रहे हैं, वो मोस्टली लेस देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, राइट। और तो और जो कंपनीज प्राइवेट सेक्टर ऐड कर रही है वो भी थोड़ा लेस है, बट ओवरऑल मतलब इकोनॉमी वहां पर एक ठीक ठाक चल रही है। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क आर मेकिंग श्योर कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी है नहीं, राइट। तो ग्रीनलैंड लेने की बात हो रही है, कनाडा को लेने की बात हो रही है, पनामा कैनाल को, तो वो सारे अलग से डिस्कशंस भी हो रहे हैं। एंड दैट इज कीपिंग मार्केट्स लिटिल वरीड, आई थिंक, नॉट जस्ट यूएस, राइट, ग्लोबल मार्केट्स, कि वो लिटिल वरीड है मार्केट्स की क्या होने वाला है कि वन ऑन 20th जनवरी वंस द ट्रंप टेक्स बेसिकली द ओथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद रहेंगी, लाइक थोड़ी सी ये वोलेटिलिटी जो है मार्केट में, अनसर्टिनिटी, राइट, टिल द टाइम ही टेक्स, मतलब डोनाल्ड ट्रंप टेक्स पोजीशन, मतलब ओथ, और फिर आगे उनकी क्या पॉलिसीज रहती हैं और फिर हाउ ही रिएक्ट्स टू वेरियस थिंग्स, राइट, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर आई थिंक मार्केट्स विल अकॉर्डिंगली एक्ट एंड रिएक्ट। तो लेट्स सी, राइट। सो दैट इज व्हाट द यूएस ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो इसीलिए ये मतलब आप, और दूसरा डॉलर, मतलब डॉलर एक इंडेक्स 109 क्रॉस कर गया, तो डॉलर जो है वो गेन कर रहा है स्ट्रेंथ, राइट। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है मेजरली बिकॉज पैसा फ्लो कर रहा है यूएस इकोनॉमी में, क्योंकि D10 या G-Sec की 4.7 है। फिर यूएस कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं, एक तो वहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक कंपनीज ज़बरदस्त कर रही हैं, तो कंसिस्टेंटली पैसा जो है ग्लोब से वहाँ जा रहा है, राइट। और इसलिए देखने की जरूरत नहीं है इंडियन मार्केट को, पता है FIIs कंसिस्टेंटली सेल ही कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई द रीजंस बेसिकली आर करंटली गोइंग ऑन। इंडियन इकोनॉमी की कुछ हम इंडिया की बात करें अगर, तो एक तो कल आपको शायद पता ही होगा कि पहले भी मैंने बात की थी इस बारे में मॉर्निंग न्यूज़ में, कि गवर्नमेंट का जो गोल्ड इंपोर्ट का डेटा था लास्ट क्वार्टर का, उसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी, राइट। और उसके ऊपर बात हो रही थी कि भाई वो कुछ इतना परसेंटेज 366% कैसे इंक्रीज हो गया, राइट। तो उसके ऊपर वापस हुआ तो कैलकुलेशन एरर हो गया है, बताया गया है गवर्नमेंट ने, एंड $5 बिलियन का रिवीजन कर दिया है। नवंबर गोल्ड इंपोर्ट्स को $5 बिलियन से कम कर दिया है, राइट। इससे क्या हुआ है, जो है ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो $5 बिलियन से नवंबर का कम हो गया है, 37.8 बिलियन से वो $32.8 बिलियन जो है ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रहा है नवंबर में। अभी भी वो ऑल टाइम हाई पे ही है, नवंबर का ट्रेड डेफिसिट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और गोल्ड इंपोर्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है आफ्टर दैट रिडक्शन एज वेल। बट दे सेड कि देयर वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक बिकॉज ऑफ द मेथोडोलॉजी चेंज इन जुलाई, which is I think very, मतलब it looks very bad on the department which is doing it of course, right। तो मतलब बट लेकिन ये चीज़ आई थिंक हो गई है, अब आई थिंक फॉर्मली ये चीज़ चेंज कर दी है। FY25 की GDP ग्रोथ का जो SBI ने फोरकास्ट दिया है वो 6.3% कर दिया है। NSO, राइट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी 6.4% कर दिया है। तो स्लो डाउन इकोनॉमी में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन है। अगर हम PMI की बात करें या जितनी भी नंबर्स दिखाएं देखें, राइट, गवर्नमेंट का केपेक्स की बात करें, राइट, जिस तरह के GDP का नंबर लास्ट क्वार्टर में आया है, राइट, तो जिस तरह का भी जो नंबर्स आ रहे हैं, या फिर कंपनीज की अर्निंग कॉल्स की बात करें या अपडेट्स की बात करें, राइट, तो कंसिस्टेंटली एक चीज़ आ रही है कंजम्पशन पैटर्न्स वगैरह से कि एक स्लो डाउन है, राइट। और CII प्रेसिडेंट, राइट, यही बात कर रहा था कि CII प्रेसिडेंट संजीव पुरी जी ने कल कहा है कि भाई वी आर एक्सपेक्टिंग RBI टू कट द रेट इन नेक्स्ट साइकिल, राइट। तो हम नेक्स्ट मंथ, जो कि जनवरी में हमारी साइकिल है, जनवरी में मीटिंग होगी, फरवरी में, तो
उसमें ही सेड कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई जो है रेट कट करेगा, राइट, और जॉब क्रिएशन पे फोकस होगा, और जो है जो केपेक्स जो है वो और बढ़ेगा, बिकॉज अभी भी ऐसा लग रहा है कि केपेक्स जो टारगेट था FY25 का वो लग नहीं रहा कि वो गवर्नमेंट अचीव कर पाएगी। 11 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स का टारगेट था। तो जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, जो मतलब न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च और ये सब के नंबर्स जो आते हैं, वो यही है कि अभी भी केपेक्स फुल स्टीम पे, फुल थ्रॉटल पे नहीं बढ़ा है। जो हैंगओवर था आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, वो अभी भी है। इंप्रूवमेंट है, नो डाउट इन इट, स्पेशली फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर, बट अभी भी गवर्नमेंट केपेक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ओवरऑल इकोनॉमिक, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, राइट, कोर इंडस्ट्रीज जो हैं, और वहीं पर मेजरली अगर हम जीडीपी के जो रिवाइज नंबर्स आ रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं, वहीं पर मेजरली जीडीपी के रेट कट, मतलब जो नंबर्स का कट हो रहा है। एग्रीकल्चर बेटर कर रहा है बिकॉज ऑफ द बेटर मानसून, 3.4% का एक्सपेक्टेड है वहाँ पर ग्रोथ, जो कि बेटर कर रहा है लास्ट ईयर से, राइट। और इवन सर्विस सेक्टर इज़ वेरी नियर टू लास्ट ईयर, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है, जहाँ पर केपेक्स का एक्सपेक्टेशन रहता है ज़्यादा, वहाँ पर गवर्नमेंट का केपेक्स स्लो डाउन होने की वजह से वो वहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल, जबकि पब्लिक स्पेंड अब इंप्रूव हो रही है, एंड होपफुली Q4 शुड बी लिटिल बेटर देन Q3, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। बट लग रहा है कि टारगेट मीट नहीं होगा गवर्नमेंट का। अगेन जैसे मैंने बताया था, पावर आउटपुट के भी नंबर्स आए, तो 2024 का पावर आउटपुट ग्रोथ जो था वो स्लोवेस्ट रहा सिंस पैंडमिक, लाइक 3-4 साल में, राइट। ग्रोथ जो है टू सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में सिर्फ 2.3% से बढ़ा है, जबकि फर्स्ट हाफ में 9.6% से बढ़ा था, लेकिन सेकेंड हाफ में 2.3% से ही बढ़ा है, राइट। तो ओवरऑल जनरेशन जो है वो स्लो डाउन हुई है, और इससे क्लियरली लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो वीकेस्ट पेस से ग्रो हुई है, राइट। स्पेशली अगर हम दिसंबर में बात करें तो, राइट। तो ये सारे नंबर्स, अगेन एज आई सेड, कि हम जब ये सब नंबर्स को एक साथ देखते हैं, पावर आउटपुट के नंबर्स, पीएमआई नंबर्स, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, आईआईपी नंबर्स, राइट, तो सबसे ये क्लियर इंडिकेशन है कि मतलब इंडियन इकोनॉमी में एक स्लो डाउन है, राइट। और उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न केपेक्स है, एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स हाई इंटरेस्ट रेट्स भी एक कॉम्प्लिकेशन है, राइट। और उसके ऊपर वो चीज़, अब व्हेन विल आरबीआई टेक एक्शन, वी हैव टू सी, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल, यूएस जी सेक यील्ड, फिर इंडियन करेंसी, राइट। तो आरबीआई हैज़ टू टेक दोज फैक्टर्स एज वेल, वहाँ की क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो वो सब फैक्टर्स भी टेक केयर करने होते हैं, एंड देन ओनली द एक्शंस विल बी टेकन, आई थिंक। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो टाटा मोटर्स ने ऑटो सेल्स नंबर JLR के जो है वो अपडेट दिया है, एंड इट्स नॉट अ रिजल्ट, इट इज़ जस्ट अपडेट। तो होलसेल में 3% का अप हुआ है वॉल्यूम नंबर, लाइक ओवरऑल JLR में, जबकि क्यू ऑन क्यू काफ़ी अच्छा हुआ है। क्यू ऑन क्यू जो है वो 20% से होलसेल वॉल्यूम बढ़ा है, और मेजरली बिकॉज ऑफ रेंज रोवर्स, जो उनके फ्लैगशिप मॉडल है रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ क्यू ऑन क्यू दिखा है, एंड इवन ईयर ऑन ईयर दिखा है, राइट। तो इसलिए हाई मार्जिन मॉडल्स उनके अच्छे किए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका हैज़ डन वेरी वेल, 44% का ग्रोथ आया है उनका वॉल्यूम ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका से, राइट। यूरोप से 6%, लेकिन चाइना हैज़ बीन द मेजर इशू फॉर देम, एंड 38% का डिक्लाइन है चाइना में, और चाइना काफ़ी बड़ी मार्केट है उनके लिए। और चाइना में बिकॉज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, स्पेशली ईवी व्हीकल से, एंड वी आर सीइंग दैट, राइट, ऑल दीज वेरियस, मतलब चाइना की ईवीज़ की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, BYD एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ पे 38% का डिक्लाइन है, यूके में 17% का डिक्लाइन है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं रहे हैं, तो एक मिक्स्ड रिजल्ट है मेजरली, राइट। कुछ चीज़ें काफ़ी क्यू ऑन क्यू काफ़ी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर ओके है। रिटेल सेल्स ईयर ऑन ईयर एक्चुअली डिक्लाइन ही है, होलसेल वॉल्यूम बढ़ा है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। चाइना इज नेगेटिव बट यूएस इज पॉजिटिव, तो यूएस कैन बी अ फ्यूचर जोग्राफी, वी हैव टू सी, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर वी हैव टू सी, बाकी एंड ऑफ जनवरी में रिजल्ट आएगा तो वी विल नो बेटर। टाइटन का एक अपडेट आया है कि दे हैव लॉन्च दिस IRTH बैग्स, राइट। तो आपको पता होगा शायद, पीपल मे नो अबाउट इट, कि एक नए बैग्स, प्रीमियम बैग्स टाइटन हैज़ लॉन्च, द नेम इज़ IRTH, राइट। और फास्ट ट्रैक के भी बैग्स हैं उनके पास। तो उसके अभी उन्होंने फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर खोला है चेन्नई के फिनिक्स मार्केट सिटी में,
टाइटन ने, तो इट्स अंडर टाइटन, राइट। तो उनका टारगेट है कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम दीज बैग्स दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। दे आर सेइंग कि बाय FY27 100 एक्सक्लूसिव शोरूम्स ऑफ IRTH, मतलब आई डोंट नो अर्थ नाम है या क्या नाम है, IRTH लिखा हुआ है, अर्थ ही होगा, राइट प्रोनाउंसिएशन। तो अर्थ ब्रांड जो है इसके बैग्स दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। RBI ने सुपरवाइजरी कर्ब्स हटा दिए हैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से और मन्नापुरम, जो कि मन्नापुरम की सब्सिडरी है, और एक DMI फाइनेंस से, राइट। ये अक्टूबर 2024 में एक सुपरवाइजरी कंसर्न्स ऊपर प्राइसिंग पॉलिसीज, जो कि उनका लेंडिंग रेट्स ज़्यादा थे और इंटरेस्ट स्प्रेड्स ज़्यादा थे, उसके ऊपर ये कुछ कर्ब्स लगाए थे, जो कि सैंक्शंस ऑन डिस्पोजल्स ऑफ लोन्स के ऊपर कर्ब्स लगाए, रिस्ट्रिक्शंस किए थे, राइट। तो ये सारे जो हैं कर्ब्स उन्होंने हटा दिए हैं। एंड इसी तरह के नावी फिनसर्व पे भी लिया था, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी लिया था, उनके ऊपर भी ये सारे कर्ब्स जो हैं हटा दिए हैं RBI ने। Zomato, though not formally they have not sent, but they have entered 15-minute delivery as well, 15-minute food delivery, ठीक है। वहाँ तो 10 मिनट है ब्लिंकिट पे, वो तो ग्रॉसरी है, फूड डिलीवरी 15 मिनट में, राइट। क्योंकि स्विगी ने लॉन्च किया था, बोल्ट और जेप्टो ने भी कैफ़े लॉन्च किया है, राइट। तो जोमेटो ने भी 15 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट की है, मतलब ऐसा बोला जाता है। मुंबई और बैंगलोर में अभी वो डिलीवरी टैब स्टार्ट हो गया है, बट ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है। स्विगी ने अलग से ऐप लॉन्च की है स्नैक करके, 15-15 मिनट फूड डिलीवरी। सो दिस इज अ न्यू प्लेस, राइट, फॉर देम टू compete after competing in the quick commerce, especially in like Swiggy, Instamart as well as Blinkit. So now they are competing in 15 minutes food delivery. तो ऑफकोर्स मतलब उसमें यही प्लान है कि एक फिक्स्ड मेन्यू रहेगा, जो चीज़ बहुत जल्दी मतलब बेसिकली आपको मिल सकती है 5-10 मिनट्स में, रेडीमेड टाइप्स, वही आपको वो डिलीवर बेसिकली करेंगे। ऑफकोर्स छोले भटूरे बना के 15 मिनट में आया हूँ मोज्यूमिंग कि नहीं करेंगे, लेट्स सी। एक इंटरेस्टिंग थोड़ी सी कंसर्निंग मतलब आर्टिकल आई वाज रीडिंग इन बिजनेस स्टैंडर्ड, सो आई थॉट आई विल शेयर दैट एज अ पार्ट ऑफ न्यूज़, ठीक है। तो कल इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, तो उनकी एक मतलब इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछा गया था कि भाई चाइना ने एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, हमारे पास तो 5th जनरेशन ही नहीं है इंडिया के पास। चाइना ने 6th जनरेशन का एक टेस्ट किया है, एंड दैट इज 2 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे हैव टेस्टेड, एंड दैट वाज द न्यूज़। दे हैव नॉट कंफर्म्ड इट, बट दैट्स व्हाट द न्यूज़ इज। सो व्हाट आर हिज थॉट्स ऑन इट, राइट। और हमारे पास 5th भी नहीं है, हमारे पास तेजस वो लेटेस्ट जो है 4.5 जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट हैं, 5th जनरेशन भी नहीं है। 5th जनरेशन लाइक F-22, F-35 एंड चाइना का आई थिंक J-1, राइट। तो ये 3 ही कंट्रीज़ के पास, US एंड चाइना के पास ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, राइट। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, उन्होंने कहा कि हमने 40 एयरक्राफ्ट तेजस के, राइट, HAL को 2009-10 में ऑर्डर किए थे, वो भी अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। 2009-10 के 14 ईयर्स, राइट। तो ही सेड कि वी शुड गो बैक इन 1984, जब ये एयरक्राफ्ट का प्लान कंसीव हुआ था। फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो फ्लू हुआ था तेजस, वो 2001 में हुआ था, 17 साल के बाद। और फिर इंडक्शन जो है पहला, वो 15 साल के बाद 2016 में हुआ, एंड वी आर इन 2024। आई डू नॉट हैव द फर्स्ट 40 एयरक्राफ्ट ऑल्सो, सो दिस इज आवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, right? So again we talk so much about HAL and HAL का growth and all these things, right? So coming directly from his mouth, so we are so far behind in defense capabilities. तो बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा काम बचा है, राइट, डिफेंस को आई थिंक मॉडर्नाइज करने का। आई डोंट नो इफ वी कैन वी डू दिस इज द क्वेश्चन, राइट। इफ वी कैन, मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आ सकती है। कैन वी गो टू दैट लेवल, कैन वी गो टू दैट प्रिसीजन टेक, राइट, हाई टेक, और इतना फास्ट कर सकते हैं क्या उनको compete करने के लिए, या फिर हमें फिर से वो इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो दैट वी हैव टू सी। हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बोला जा रहा है कि अभी भी डिज़ाइन फेज में है, ठीक है। उसका भी मतलब HAL के थ्रू ही, और DRDO इज मेकिंग इट, तो अभी भी वो डिज़ाइन फेज में ही है। इट्स नॉट इवन येट इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट फेज। सो ये सारी चीज़ें भी हमें बेसिकली समझनी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नॉलेज सेक्शन। तो दिस वर द मेजर न्यूज़, राइट। तो अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट विच वॉज शेयर्ड अगेन बाय आई थिंक रितेश जैन है ऑन लिंक्डइन, विच आई सॉ। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, कि आपको समझना है कि हाउ मार्केट, सो दिस इज MSCI वर्ड,
उन्होंने बोला है कि भाई कैसे ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है ये इंडेक्स में, वो वैल्यूएशन मतलब पीई री रेटिंग हुई है, अप रेटिंग हुई है, डाउन रेटिंग जो भी हुआ है, राइट, या फिर इट इज बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ, राइट, पीई, राइट। तो पीई जो है उसमें प्राइस बढ़ा है, सिर्फ अर्निंग नहीं बढ़ी है, अर्निंग बढ़ी है और इसकी वजह से ग्रोथ आई है। और ये ब्लैक चार्ट जो है बेसिकली हाउ द ओवरऑल ईच ईयर जो है वो इंडेक्स का ग्रोथ रहा। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो आप कि 2 साल वैल्यूएशन अपडेट होते हैं, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज होते हैं, राइट, और अर्निंग बहुत अच्छी नहीं होती। 2015-2016 में नेगेटिव अर्निंग थी, राइट, अर्निंग्स नेगेटिव थी, मतलब अच्छी नहीं रही, बट वैल्यूएशन पॉजिटिव रहे तो उसकी वजह से मार्केट फ्लैट ही रहा। 2015-16 में एमएससीआई वर्ल्ड की बात हो रही है। फिर 2017 में अर्निंग्स बहुत अच्छी आई पूरे वर्ल्ड में, राइट, तो ओवरऑल मार्केट्स बढ़ी अर्निंग की वजह से, वैल्यूएशन नेगेटिव भी नहीं हुआ, वैल्यूएशन फ्लैट था, पीई मतलब बढ़ा नहीं, पीई फ्लैट था, राइट। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशंस के हिसाब से नहीं बढ़ा। अब 2018 में आप देखो तो फिर से यही हुआ कि मतलब वैल्यूएशंस नेगेटिव हुई, राइट, मार्केट गिरी, लेकिन जबकि अर्निंग्स इंप्रूव हुई, तो अर्निंग 2 साल इंप्रूव हुई बट पीई डी रेटिंग हुआ, राइट, और इसकी वजह से मार्केट 2018 में गिरा। फिर 2019 में देखो फिर वैल्यूएशन अपडेट हुआ, फिर 2020 में तो ओनली वैल्यूएशन, वो तो मतलब ऑफकोर्स अर्निंग नेगेटिव थे ही क्योंकि कोविड था। फिर 2021 में ज़बरदस्त अर्निंग पॉजिटिव रहे, वैल्यूएशंस नेगेटिव, 2022 में वैल्यूएशंस नेगेटिव, अर्निंग्स पॉजिटिव। अब 2 साल से आप देखो, और ये शायद अब मेरे को मतलब आई एम ट्राइंग कि अगर वी कैन गेट दिस नंबर फॉर निफ्टी या फिर एमएससीआई इंडिया एटलीस्ट, राइट, तो हमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, समझ आएगा। तो 2023 एंड 24, राइट, दोनों वैल्यूएशंस की वजह से बढ़े हैं, राइट, दोनों साल में एमएससीआई वर्ल्ड जो है वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है, अर्निंग इंक्रीज नहीं हो रहे। तो अब 2000, अब देखो 2-2 साल का है, 2 साल ब्लू अप, फिर रेड अप, फिर ब्लू अप, फिर 2 रेड अप, फिर 2 ब्लू अप। तो अब अर्निंग ग्रोथ अगर 2025 में आई, राइट, तो वी कैन एक्सपेक्ट राइट मार्केट्स टू ग्रो, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर वो नहीं आई, राइट, तो फिर हमारा ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस, मतलब इस तरह का थोड़ा बहुत चीज़ें रह सकती हैं कि हमें नेगेटिव वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं अगर अर्निंग ग्रोथ इस साल नहीं आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह के भी इंटरेस्टिंग चार्ट्स रहते हैं, राइट। आई जस्ट वांटेड टू, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये वैल्यूएशन की वजह से कितना ग्रोथ आया मार्केट में और कब अर्निंग की वजह से ग्रोथ आया। तो बोला था ना, वैल्यूएशन एक लक है, वो एक लिक्विडिटी का फैक्टर है। लिक्विडिटी है मार्केट में, जैसे आईपीओ वगैरह हम देख रहे हैं, लिक्विडिटी के अभी भी ज़बरदस्त मतलब मल्टी बैगर्स चल रहे हैं उसमें, राइट। तो लिक्विडिटी होती है इसलिए आईपीओ ज़्यादा आते हैं। तो लिक्विडिटी इसलिए है, तो इसीलिए आप देखेंगे वैल्यूएशंस लिक्विडिटी की वजह से ही बढ़ते हैं। और जब लिक्विडिटी थोड़ी सी सक हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर अर्निंग पे डिपेंडेंस आ जाती है कि भाई कंपनीज अब अर्निंग करेंगी क्या, अर्निंग ग्रोथ है क्या। तो अगर अर्निंग ग्रोथ होगी तो फिर मार्केट्स बढ़ती हैं। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो इन दिस चार्ट। वेरी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे कि, तो मेरे को लगा कि आई विल शेयर दिस विद यू। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। अगर अभी तक इन्वेस्टइन.इन नहीं देखा है, हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोडक्ट्स आपने नहीं देखे हैं, तो ज़रूर एक बार वेबसाइट ज़रूर देखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हैं, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। यू कैन बेसिकली रीच आउट टू अस। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। जय हिंद।